सज्ज हो ना पार्थ? इतने वर्षों पश्चात वो समय आ गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, और मेरे लिए ये दूसरा अवसर है। विराट में मैं तुम्हें परास्त कर चुका हूं, आज पुनः इस कुरुक्षेत्र में परास्त करूंगा। नहीं अर्जुन, इस कुरुक्षेत्र में इस युद्ध का केवल एक ही परिणाम होगा। हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु। देवराज इंद्र की अमोघ वाष्पी शक्ति। आज तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली दिन है अर्जुन, कि मैं तुम्हारे पिता के दिए गए अस्त्र से तुम्हारा ही वध करूंगा। सावधान अर्जुन! मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो एक प्रश्न सदा के लिए अनुत्तरित रह जाएगा कि हम दोनों में से कुशल योद्धा कौन है। किस प्रश्न की बात कर रहे हो अंगराज? यदि मैं इंद्रदेव के दिए गए अस्त्र से अर्जुन का वध कर देता हूं तो सभी ये कहेंगे कि मैं अर्जुन से द्वंद्व करने में भयभीत हो गया, इसलिए मैंने युद्ध के आरंभ में ही इस अस्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन, तुम्हें स्मरण है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुमने मेरे पुत्र को गौरवपूर्ण अंत दिया, तो मैं भी तुम्हें गौरवपूर्ण अंत दूंगा, और उसका आरंभ मैं इसी क्षण करता हूं। तुम्हें जिस अस्त्र का प्रयोग मुझ पर करना है तुम कर सकते हो कर्ण, क्योंकि मुझे स्वयं के समर्थ पर पूर्ण विश्वास है। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं तुमसे अधिक कुशल योद्धा हूं। शीघ्र ही यह सिद्ध हो जाएगा कि कौन अधिक कुशल है।
सावधान पार्थ, तुम्हारे समक्ष तुम्हारा सबसे कुशल प्रतिद्वंदी खड़ा है। गंगा पुत्र केवल तुम्हारे प्रहारों को रोक रहे थे, परंतु कर्ण तुम पर प्रहार करेगा और तुम्हें उसके प्रहारों से सावधान रहना है। स्वयं को बचाना है पार्थ। यदि युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी पर हावी होना हो तो अपने क्रोध को स्वयं पर हावी होने मत दो। पिताश्री, आपके इस पुत्र को किसी दिव्य कवच की आवश्यकता नहीं है। हट जाओ मेरे मार्ग से। मेरा लक्ष्य वो 100 कौरव भाई है, तुम लोग नहीं। दुर्योधन, हमें शीघ्र अतिशीघ्र भीम को खोजना होगा, क्योंकि वो अवश्य तुम्हारे भाइयों का संहार करने का प्रयत्न करेगा। दुर्योधन, ठीक है मामाश्री। वैसे भी भीम को परास्त करके उसके घमंड को तोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। नहीं दुर्योधन, मैं जानता हूं कि तुम पांडवों का अंत करने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हो, परंतु इतनी व्याकुलता भी ठीक नहीं है ना? द्रोणाचार्य, अब आप हमारे सेनापति हैं, आप भीम से द्वंद्व करके उसे रोकिए। उस भीम के लिए मैं ही पर्याप्त हूं और किसी को उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना निर्बल भी नहीं हूँ कि तू मेरा एक ही प्रहार में अंत कर सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ, तो जाओ, जाकर अपने भाइयों को अपने मृत्यु के लिए आमंत्रित करो। जाओ।
स्वयं को संभालिए अंगराज, रथ मेरे हाथ से बाहर हो रहा है। युद्धभूमि में उल्लू का रुदन शुभ संकेत नहीं है माधव। हाँ पार्थ, कदाचित आज का दिन, ये युद्ध कठिनाइयों से भरा होने वाला है। आज की परिस्थितियों के लिए सज्ज रहना पार्थ। अपनी रणनीति बनाने से पूर्व हमारे लिए शत्रु का मन जान लेना, उसकी रणनीति जानना हमारे लिए आवश्यक है। सबको ज्ञात है ना कि आज शत्रु का लक्ष्य क्या होगा? युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारा आज का लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मुझे इस युद्ध को यही समाप्त करना है। मेरे आज भाई वीर गति को प्राप्त हुए हैं अब तक। श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि देनी है मुझे उन्हें। बहुत पीड़ा भरी मृत्यु दी है उस भीम ने मेरे भाइयों को। इन पांडवों को इतनी पीड़ा दूंगा कि अपनी मृत्यु की भिक्षा मांगेंगे ये मुझसे। मित्रगण, वचन दो मुझे, आज चाहे जो भी तुम्हारे मार्ग में आ जाए तुम उस पर दया नहीं दिखाओगे। आज चाहे जो कोई भी आ जाए तुम अपना सबसे तीव्र प्रहार उस पर करोगे। वचन दो मुझे मित्र। तुम्हारा आदेश मेरा वचन है मित्र। आज शत्रु कर्ण का एक भिन्न रूप देखेंगे। आक्रमण! 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 उनका अस्त्र
अद्भुत मित्रगण, अद्भुत। अपना मार्ग ज्ञात है ना सभी को? ये क्या कह रहे हो संजय? युधिष्ठिर सेना के पिछले भाग की ओर बढ़ रहा है। कहीं उसे हमारी रणनीति का भान तो नहीं हो गया? कौरव युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते हैं। ये तो मुझे ज्ञात नहीं है महाराज, किंतु युवराज दुर्योधन इस बात से बहुत व्यग्र हो रहे हैं। अवश्य इन पांडवों को हमारी रणनीति का ज्ञात है, इसीलिए भीम एक और हमारी सेना को भ्रमित कर रहा है और युधिष्ठिर पीछे जा रहा है। मित्रगण, तुम जाओ, युधिष्ठिर के पीछे तुम जाओ और जाके उसे बंदी बनाओ। युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जाओ मित्र। परंतु मित्र, मैंने महाराज को वचन दिया कि आज किसी भी कौरव के प्राण नहीं जाएंगे। मुझे उस वचन को भी निभाना है मित्र। उसके लिए हम सब हैं यहाँ। युधिष्ठिर तुम्हारे सामने एक दुर्बल योद्धा है, तुम उसे आसानी से बंदी बना सकते हो मित्र। उसे बंदी बनाते ही ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और मेरे भाइयों की रक्षा भी। मुझे ये युद्ध यहीं समाप्त चाहिए। कर्ण, जाओ आगे। ठीक है मित्र, परंतु मेरी योजना स्मरण रखना। मुझे तुम्हारी योजना स्मरण रहेगी मित्र। आगे बढ़ो। तब से युधिष्ठिर के रथ की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ो।